इंसान अकेला बैठता है तो दिल क्यों खाली हो जाता है? जब दिल बिल्कुल खाली हो जाता है ना मैम, उसी वक्त अल्लाह पाक आपके दिल से सब चीजें निकाल देता है और वो कहता है कि अब इसी में मुझे डाल लो, अब तो मैंने जगह बना दी। कि आपकी जिंदगी में मेंटोर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं महरूमी बताऊंगा तो वो हर सुनने वाले की भी वही कहानी है चाहता है। और मैं भी नौजवान हूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो है ना एक शॉर्टकट मिले जिंदगी में और उसी से मैं जो है ना वो कामयाब हो जाऊँ। रुकती है तो उसमें से खूबसूरत सी लड़की निकलती है, वो कहती है बस मैंने तो इसी के साथ शादी करनी। नहीं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुनीला अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ बहुत सारे लोगों से बात होती है वहाँ आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस वजह से खुशी हो रही है कि एक जब ताबेदार किस्म का, फरमाबरदार किस्म का लायक बच्चा आपके सामने बैठा हो तो यकीनन हर एक को खुशी होगी। उसकी स्टोरी सुनेंगे और मुझे भी बहुत सपोर्ट किया और स्टिल मुझे सपोर्ट हासिल है, जिस वजह से ये एक ख़ास वजह नहीं है, लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया। हमारा ताल्लुक़ 3-4 साल से है और इन 3-4 सालों में इस ताल्लुक़ में जो मैंने बातें महसूस की, जो मुझे लगा, मैं वो सच कह रही हूँ आपके साथ, दिल की बात कर रही हूँ कि वो डिज़र्व करता है, उससे अर्न किए हैं, उसने मेरे दिल में खुद जगह बनाई है। ये क्रेडिट मैं अहमद को दूंगी। तो आपकी मुलाकात कराते हैं आज अहमद से। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप आए। आपका शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि जो ये आप फूल लेके आया ना, ये बड़ी खास जगह पे, जो कि मेरी अम्मी जान, जो मैंने आपको बताया यहीं पे ही ज़ेफ में ही वो दफन है, और उनके पास मुझे जाना था और मैं दिल में कब से सोच रही थी कि अच्छा फूल लाती हूँ तो फिर जाती हूँ, तो शायद वो जो है ना दिल की आवाज़ वो कहाँ से कहाँ पहुंची और आपकी फूल लेके आया, ये मैं उनको दूंगी आपकी तरफ। मैं आपके सुनने वालों को बताना चाहूँगा, दरअसल आपने तो मुझे इन्विटेशन दिया है, फूल उन्हीं के लिए लाया था, तो वो जरिया आप बनना था। वाह वाह वाह। तो देख लें, मैंने भी वही, मेरे भी दिल में वही था। इसका मतलब है हम सोच में किस हद तक मिलते जुलते हैं, इसका तो अंदाजा मुझे अब हुआ है। तो अहमद, मैं ये सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी एक लाइफ जर्नी होता है हर इंसान का, हर अच्छी का, तो मेरे सामने तो आप बड़े सक्सेसफुल होके मुझे नजर आए ना। शुरू वाला अहमद और उसके बाद के उसके चैलेंजेस, थोड़ी सी जरा स्टोरी अपनी अगर आप शेयर करें मेरे साथ। अच्छा मैम, इस तरह से है कि हर इंसान की जिंदगी में कोई कहानी होती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो होता है कि उसको सुनने वाला कौन है। हाँ, उसकी कहानी को सुनने वाला कौन है। सफर तो सबने तय किया होता है, अगर कोई नाकाम भी होता है तो सफर उसका भी होता है, अगर कोई कामयाब है तो सफर उसका भी है। दोनों सफर में जो है वो कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, किसी के लिए कोई आसानी हो सकती है, लेकिन आसानी पैदा करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं शुरुआत करूंगा उससे कि मेरे लिए आसानी पैदा करने वाले कौन लोग थे, साथ ही मेरा सफर को भी आप जो है ना वो सुन लीजिए। जरूर। सबसे पहले तो इस तरह से था कि मैं बचपन से ही जो है ना वो पढ़ने का शौक तो हर बच्चे को ही होता है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा था। ओके। और पढ़ते पढ़ते ये नहीं पता था कि 20 साल के बाद एक ऐसा दौर आ जाएगा कि जो मैं तब पढ़ रहा हूँ शायद उसकी वो जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि घर में अगर कंप्यूटर नहीं था तो मुझे तब कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आपने अरफा को फैसिलिटेट ना किया होता तो अरफा करीम ना बनती। जी बिल्कुल ठीक। और फिर अरफा करीम की जो एक स्टेप था, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आम बच्चे में और अरफा करीम में ये फर्क है कि आम बच्चा जो है उसके वालिदैन उसको सही तरह से परख नहीं पाते। हाँ। कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। उसको राइट टाइम पे कंप्यूटर देना है या उसको आपने गेम खेलने के लिए देनी है, ये क्या ऐसा करना है, दरअसल डिफरेंस बिटवीन अगर हम आए तो। तो मुझे जो है ना वो एक तरफ किताब थी और मुझे शौक था कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने किताब को ही कंप्यूटर बना लिया। लेकिन ये भी पता नहीं था कि इस किताब को पढ़ने के बाद 20 साल बाद एक ऐसा दौर आ जाएगा कि जब मुझे कंप्यूटर को फिजिकली जरूरत पड़ेगी। और आज मैं अगर कंप्यूटर का टीचर भी हूँ, यानी कि बेशुमार स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुख्तलिफ कंपनीज में हैं माशाल्लाह, और मेरे ही अंदर 10-12 लोग जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उस तरह से अब वो जो सफ़र का आगाज़ होता है ना, उससे मैम हर इंसान की ज़िंदगी में महरूमियों से ही स्टार्ट होता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपने ही एक उस्ताद से पूछा, जब मैं 8-9 साल का था तो मेरे अंदर एक तजस्सुस था, क्योंकि मैं तब से ही बानो आपा की चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। अच्छा। और इशफाक साहब की चीज़ों को, और इस तरह से छोटी एज में। जी मैम बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि मुझे बताएं कि इंसान जब अकेला बैठा होता है, शायद वो क्वेश्चन इतना मासूमाना था कि अब मैं उसको मेच्योरिटी में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। इंसान अकेला बैठता है तो दिल क्यों खाली हो जाता है? अच्छा,
कि आप अकेले बैठे हैं। हाँ। और लगता है ऐसा कि थोड़ी देर पहले मेहमान भी थे, थोड़ी देर पहले पैसे भी थे, थोड़ी देर पहले उसमें सब आसाइशें थी, हर चीज थी, आसूदगी भी थी, तो लेकिन एकदम बैठे बैठे आपका दिल खाली हो गया। अब ये उस महरूमी का मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो पता ये चला, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया आगे से, और आज मुझे उस चीज़ का जो है ना वो एहसास भी हो रहा है और पता चल रहा है कि जब दिल बिल्कुल खाली हो जाता है ना मैम, उसी वक्त अल्लाह पाक आपके दिल से सब चीज़ें निकाल देता है और वो कहता है कि अब इसी में मुझे डाल लो, अब तो मैंने जगह बना दी। क्या बात है वैसे। तो उस वक्त जो है ना वो अल्लाह करीम जो है ना वो मैंने अपनी उस एज के अंदर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसमें शामिल किया, उस एज में। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और उससे ही फिर जो है ना वो महरूमियाँ, यानी कि मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो शायद ये रिकॉर्डिंग आपके कैमराज ऑफ हो जाएंगे। अच्छा। हर इंसान अगर कहानी सुनाए तो वो एक अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी महरूमियों पे फोकस करने के बजाय उनको ब्लर कर दूं और फोकस करूं कि आसानी पैदा करने वाले कौन। आज मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ उस सफर में करते करते आज मेरे पास जो है ना वो 300 टीचर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह। उसमें से कुछ पढ़ाने वाले थे, कुछ रास्ते में मिले, किसी को मैंने खुद टीचर बना लिया, क्योंकि जो आपसे 1 साल बड़ा है वो आपका टीचर है, क्योंकि वो 1 साल दुनिया से पहले आया आपसे। तो इस तरह से जो है ना अब मेरे हल्के में जो है वो बेशुमार टीचर्स की लिस्ट है। मेरे हम उम्र मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, वो मैं पहले ही पूछने लगी थी कि मुझे लगता है कि जो इतनी मैच्योरिटी थी जी, तो इसका मतलब है कि आपकी हम उम्री नहीं, आपके बड़े बड़े ही होने हैं सारे दोस्त। जी, तो उस तरह से मैम जो महरूमियों से सफ़र गुजरता, लेकिन मैंने इसलिए उनको हाईलाइट किया कि आपकी ज़िंदगी में मेंटोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं महरूमी बताऊंगा तो वो हर सुनने वाले की भी वही कहानी है। बिल्कुल सही, हर इंसान की। तो आपको अगर मुझे अगर सुनने वाला 12 साल का है तो अभी से अपने मेंटोर की तलाश करें। अगर मुझे सुनने वाला 30 साल का है तो अपने उस मेंटोर का शुक्रिया अदा करें। तो इस तरह से जो है ना स्टेजेस होती हैं। जी मैम बिल्कुल। नहीं, नो डाउट अहमद, मैं समझती हूँ कि सफ़र आपने ठीक कहा कि दोनों तरह से होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो गिव अप कर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग ऐसे अब बाहिम्मत आपकी तरह होते हैं कि जो अपना रास्ता बनाते चले जाते हैं। तो अहमद ये बताइए कि पहले ये बता दें आप कि आप कितने बहन भाई हैं? मैं एक बहन और मेरी एक बहन है और मैं एक भाई। अच्छा, छोटे हैं बड़े हैं? बहन छोटी है और मैं बड़ा। आप बड़े। तो बड़े बेटे होने के नाते तो और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आप पे, आपकी मदर के हवाले से, घर के हवाले से, और वो भी सारा कुछ आप ही लुक आफ्टर करते होंगे। तो अहमद ये बताइए आप मुझे कि जो बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, अब तो खैर मैं किसी को बच्चा इसलिए नहीं कहती कि जो आजकल का दौर चल रहा है अवेयरनेस का, इसमें सबको सब कुछ पता है या शायद कहीं ज़्यादा ही पता है, इतना भी पता नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो शिकवा ज़ुल्मत शब वाली बात करते हैं कि हमारे पास मैम वसाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं उनको हमेशा ही एग्जांपल देती हूँ कि देखो, मुझे हैरत होती है कि आज की दौर में बैठ के आप ये कह रहे हो कि वसाइल नहीं है, तो मुझे बताओ कि 2003 में 2 में अरफा के पास कौन से वसाइल होंगे? उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। बिल्कुल सही। तो आई थिंक कि ये वाली जो चीज़ है, सोच है, इसको स्नैप करने की ज़रूरत है। आप बताइए कि उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो नौजवान जिनके पास एक शायद कि कॉन्फिडेंस की कमी है या वो फेलियर से डरते हैं, क्या कॉमन चीज़ें हैं इन नौजवानों में आजकल के, कुछ बताएंगे उनके बारे में? मैं इसमें एक मिसाल का जो है ना उसको सहारा लूँगा, उसको कंटिन्यू करूँगा कि दुनिया में एक रिसर्च की गई एक नर्स की तरफ से कि मरने वाले कुछ लोगों को रिकॉर्ड किया गया कि मरने से पहले उनके क्या रिग्रेट्स। अब उसमें सबसे पहला रिग्रेट्स ये था, जो सबसे बड़ा पछतावा जो था वो ये था कि जी हमने किसी को देख के ये काम स्टार्ट किया। ओके। लेकिन मुझे अगर ये लगा कि मैम इस फील्ड में कामयाब हैं तो मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। अच्छा, तो कुदरत को तो कुछ और मंजूर है। तो सबसे बड़े पछतावों में अगर ये पछतावा है तो मैंने इस मिसाल का सहारा लेके अब ये पैगाम देना चाहूँगा आपके तवस्सुल से, आपके इस चैनल से, कि पहले तो आपने ये समझना है कि वसाइल आपकी नज़र में है क्या, यानी कि वसीला आप किसे समझते हैं। क्या वसीला आप उसे समझते हैं कि आपको कोई शॉर्टकट बता दे, कोई आपको बाजू पकड़ के उस जगह पे छोड़ के आए, फिर आपको जो है ना वो पहना दे और कहे कि आप कामयाब हो गए हैं। या अगर कोई बच्चा दुनिया में आता है और वो आते साथ कहेंगे ये इंजीनियर है, यानी कि नर्स ने कभी तो नहीं बताया ना कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। तो पहले तो आपने वसाइल ये देखना है कि आप मुसब्बिबुल असबाब का सहारा लेते हुए आपने वसीला अपनी ज़िंदगी में खुद बनना है। यानी कि मैं बेशुमार स्टूडेंट्स के साथ ये एक बात शेयर करता हूँ, जब वो कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़े, तो मैं कहता हूँ इंसान तो अपने रास्ते का खुद हरीफ है, आप खुद ही अपने मुकाबले में खड़े हैं।
वाह, मुकाबला भी अपने साथ मुकाबला। वेरी गुड, वेरी नाइस। सुबह आप जब शीशे में खड़े होते हैं, इसकी एक और मिसाल आसानी सी जो मैं खुद को समझाने के लिए देता हूँ, शीशे में खड़े होके आपने अगर कहीं इवेंट पे जाना है, आप पहले खड़े होते हैं, खुद को देखते हैं, फिर आप चले जाते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप फिर आके देखते हैं। अब जो बंदा खुद से मुतमिन नहीं है वो दुनिया को कैसे मुतमिन कर सकता है? हाँ, ये तो है। तो आपने वसीला आपके ही अंदर मौजूद है, आप ही अपने रास्ते की रुकावट है, कहीं वसीला नहीं आता। जिंदगी में आपने खुद वसीला तलाश करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बड़ी बेहतरीन बात है। अहमद, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना हमारे, वो किसी मौजे का इंतजार करते हैं और वो समझते हैं कि कोई आएगा और आके हमारी ज़िंदगी बदल देगा। क्या ऐसा वाकई होता है? अच्छा मैम, इसमें ना वैसे तो आप ही इसमें ज़रूर कुछ ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं जो है ना मैं आज आपको सुनना चाह रही हूँ सिर्फ। इसमें मैम मैं ये कहूँगा कि हम जिस मौजे की तलाश में ना, हमारे वो किरदार नहीं है। मौजे वाले लोग जा चुके हैं, जो जिनके मौजे हुआ करते थे, जो चीज़ें हुआ करती थी, उनका इतना ही मजबूत ईमान था, वो इतना ही मजबूत अपने रब को। अब देखें, एक शेर है, मुझे वो डिटेल में तो नहीं आएगा, उसमें यह है कि वो हर कहते हैं खुदा को, तो हर पूछे, हर यानी कि इंसान से पूछ रहा है कि हर कहता है कि हर कैसा है, कि हर कैसा है, हर को कह रहा है, तो उसने कहा है कि वो हर जैसे को वैसा है। ओके, यानी कि अगर आपकी नजर में खुदा इतना है तो वो आपको उसकी नजर में उतना ही है। अगर मेरी नजर में बहुत बड़ा है तो वो बहुत बड़ा है। यानी ये आप ही की सोच है, खुदा की सोच है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तो कहता है तुम मुझे जैसा गुमा करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। ये आपने एग्जैक्ट जो है ना वो लाइन की है, शायद मुझसे आगे पीछे होगी। तो इसमें ये है कि आपकी नजर में जितना बड़ा रब है ना, आप भी उसकी नजर में उतना ही है, और इस कायनात में किसी का कोई डिवीजन नहीं है। यानी कि अगर वो कहें कि मैम को इतना जो है ना हिस्सा है और मेरा इतना है, ये आपकी विरासत की तकसीम आपके माँ बाप तो कर सकते हैं कि बेटी को इतना हिस्सा है, लेकिन रब की बारगाह में कोई तकसीम का कोई पैरामीटर नहीं है। कोई शक नहीं। अहमद, क्या समझते हैं पर्सनालिटी बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए, अपनी खुद की एक, और उसमें कौन सी चीज़ें जो ज़रूर आनी चाहिए आपको, नौजवानों को? मैम, पर्सनालिटी बिल्डिंग में जो है ना सबसे पहले है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। ओके, आपके अंदर अखलाकियात की सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप बाकिरदार भी हैं, आप वफादार भी हैं, किसी रिश्ते को लेके सब कुछ मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आप माफ करने वाले भी हैं या नहीं। ये पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बिल्कुल जो है ना, मैं पीएचडी की है, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, लेकिन माफ नहीं मैं करता। आपको क्या लगता है अहमद, आज का नौजवान चाहता क्या है? कुछ बता सकते हो? आप तो इतने नौजवानों से मिलते हो, काम करते हो, किसी को पढ़ाते हो, किसी से पढ़ते हो, कुछ साथ है, किसी के लिए सोसाइटी में घूमते हो, क्या आजकल का नौजवान आखिर चाहता क्या है? आपको क्या लगता है? अच्छा, अगर तो मैम आपको लगता है कि मैं आपका बेटा भी हूँ और नौजवान भी हूँ, बिल्कुल, तो मैं अपनी बात करूंगा। दूसरों से ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी बात करें। मैं नौजवान हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, वो नहीं, फिर मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसे देखते हैं अपने पे तारीफ कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने का कि अगर उसमें कुछ बुरा कहूंगा तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, फाइन। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, नौजवान ये चाहता है, और मैं भी नौजवान हूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो है ना एक शॉर्टकट मिले जिंदगी में, और उसी से मैं जो है ना वो कामयाब हो जाऊँ। फिर एक और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सुबह सुबह उठूँ, और ये सब नौजवान चाहते हैं कि आप डेविस रोड, माल रोड पे जा रहे हो और एक जो है ना गाड़ी आके टकराए, और वो एक शख्स जो है ना उसके अंदर से बाहर गिरे, और वो कहे कि मेरे पीछे जो है ना वो बहुत से डाकू हैं और मुझे वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्रीफकेस है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, मेरी तो अभी कुछ देर बाद जो है ना जान जो है ना वो चली जाएगी। हाँ। ये मेरी एक बेटी है, उस तक पहुंचा दो। और जब वो आपको बगैर एड्रेस बताए वो ब्रीफकेस दे देगा तो आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपने कहाँ पहुंचाना है, आपने किस तरह। तो मैं ये चाहता हूँ, नौजवान ये चाहते हैं, तो ये कुछ नहीं होगा। नहीं, ये शायद हमने किसी मूवी का सीन तो देखा होगा, हमें जो है ना एक रियलिटी। एक चीज तो आपने बताई नहीं माल रोड पे, कि एक गाड़ी है, वो टक्कर होती है, रुकती है, तो उसमें से खूबसूरत सी लड़की निकलती है, वो कहती है बस मैंने तो इसी के साथ शादी करनी। नहीं, पहले कुछ कामयाब भी तो होना मैं। तो फिर उसके बाद बहुत सारे नौजवानों का ये भी है ना कि वो शॉर्टकट में देखते हैं कि कोई अमीर घर की लड़की हो और बस उसको मैं पसंद आ जाऊं,
और मेरी ज़िंदगी आसान ही हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट भी, वो उसकी भी परवाह नहीं करते। अच्छा, जिस तरह से आप रिलेशनशिप पे बहुत सा काम कर रही हैं, तो इसी से हम मिसाल को लिंक कर लेते हैं उससे कि मुझे पहले ब्रीफकेस चाहिए, फिर मैं चाहूंगा कि मुझे अच्छा रिश्ता मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो दरअसल हम अपने आप को बाकिरदार क्यों नहीं करते कि हमें ब्रीफकेस के बगैर रिश्ता मिलेगा। दरअसल जो लड़की वाली आपने बात की, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें पहले पैसे चाहिए, फिर हम कामयाब होंगे। तो इसी मेरी इस मिसाल से आपको भी जो है ना वो, क्योंकि बड़ा मौका मिलता है बड़ी जगहों पे बात करने का, तो मैं ये चाहूंगा कि हमें अपने आप को इतना बाकिरदार बनाना है कि हम जब रिश्ता किसी की तरफ लेके जाएं या बेटी वाले आपकी तरफ आएं, तो वो सबसे पहले ये देखें कि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और आप कहें कि जी इसमें अगर ये क्वालिटीज़ हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। ब्रीफकेस को निकालना चाह रहा हूँ दरअसल। हाँ, ब्रीफकेस निकल जाए। हाँ जी, वो निकालना किसी ने नहीं है वैसे। अच्छा अहमद, बड़ा मज़ा है आपसे बातें करके, जान के आपके जो बहुत सारे लोग भी होंगे, रोल मॉडल भी होंगे, यकीनन उनको भी फ़ख्र महसूस होता होगा आप पे, और आप हैं भी काबिल फ़ख्र। और मेरे लिए तो आप बेटे जैसे हो, और बेटे ही हो बल्कि, ठीक है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ होती हैं। आज के नौजवान के लिए कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो उनके काम आ सके? मैम, आज के नौजवान के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना मैम, जिसको हम कहीं ना कहीं, अब देखें, मैंने अरफा कहानी से इतना कुछ सीखा है। मेरी आइडियल भी जो है ना वो मेरी बहन है अरफा करीम। और मैं यानी कि खुद को, एक तो होता है ना इंसान ये सोचता है कि मैं नबी पैगंबरों के दौर में नहीं था, तो मैं किस दौर में आ गया। अगर वो बहुत ही अच्छा समझे खुद को, तो वो ये गुमान करता है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि मैं अरफा की वालदा के दौर में जिंदा हूँ, जो अरफा की बात करती है, जीते रहो, अरफा की बात सुनाती है। अरफा कहानी पे आपने जितना काम किया है, अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ अरफा कहानी सुना देना, कार्टून्स और ड्रामाज के अलावा, वो कहेंगे सीरीज वाइज जिस तरह से आपने उसको लेके चली, यानी कि मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं खुद को बच्चा बना के उस पूरी सीरीज को सुनता रहा, फिर उसके बाद मैंने जो कुछ लर्न किया, फिर मैंने अपने माइंड में एक चीज़ सेट की कि अल्लाह मुझे बेटी दे, और मैं ये सारी प्रिंटिंग उसकी इस तरह से करूं जिस तरह से आपने अरफा की, और फिर वो अरफा की जो है ना मुकाम तक अल्लाह उसको भी पहुंचाए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपने बातें सुनी आज अहमद की। अहमद मेरे लिए बेटों की तरह है, और बहुत सारे नौजवानों का रोल मॉडल भी है, और इसने अपनी आज इस मुकाम पे पहुंचा है तो अपनी माँ की दुआओं के ज़रिए, अपने उस्तादों की मेहनत के ज़रिए, और अपनी खुद की मेहनत के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप ये देख लें, सुन लें उसकी बातों से, हिसाब लगाएं कि कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। मेहनत करें, अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं मेहनत करने वाले का साथी हूँ, और इस वजह से मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ये वाली नौजवानों की ज़िंदगी और आज का दौर जो है वो आपके लिए बहुत अहम है। हर दिन सीखें, हर दिन सीखें। जैसे जितनी तेज़ी से ये वक्त बदल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, आप अपने 5 सालों वाली चीज़ को समझ लें कि वो साल पे ले आएँ, साल वाली को 4 माह पे ले आएँ, 4 माह वाली को टारगेट अपने करीब करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हैं, इसमें तेज़ी लाएं और सक्सेस हासिल करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नामुमकिन है या मुआजिज़ा है। मुआजिज़ा नहीं होता, आपको करना पड़ता है। आप करें, अल्लाह ताला, हाँ उसमें अल्लाह ताला बरकत बहुत डालता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसमें से ज़रूर सबक सीखेगा। क्योंकि मैंने आज, अहमद बहुत बिज़ी होता है, बहुत सारी अहमद की कमिटमेंट्स थी, लेकिन अहमद उनमें से भी टाइम निकाल के अगर आज यहाँ आए हैं तो फ़ायदा उठाएं इसकी बातों से, सुने गौर से, ध्यान से दोबारा, और इसमें से सबक सीखें और अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए नौजवान, बच्चा बच्ची, खातून, जो भी हुआ, आपके सामने ला के बिठाऊँगी और आप उनकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ सीखेंगे। खुदा हाफिज़।